पिछले दशकों में हमारे पास सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में जानकारी न के बराबर थी और सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। इन रहस्यों को जानने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की ओर रवाना किए, जिनका हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आ ही रहा होगा कि ये अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में कहां पर है। क्या ये अंतरिक्ष यान आज भी हमारे वैज्ञानिक के पास डाटा भेज रहे हैं? दोस्तों, इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम, मगर हम ब्रह्मांड का ओर छोर इसके राज तलाशने में जुटे हैं। 40 साल पहले 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वायेजर 1 और वायेजर 2। वायेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वायेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। इस यान ने गुरु और शनि ग्रहों की यात्रा की है। आज से 40 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वायेजर 1 तो अब हमारे सौरमंडल से काफी दूर है, करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वायेजर 2 ने दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का फासला तय कर चुका है। ये दूरी इतनी है कि वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वायेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब वायेजर 1 और 2 यान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इनमें बचा ईंधन बस कुछ वर्षों तक ही हमारा साथ देगा। उसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएगा। इन दोनों यान की खास बात यह है कि इन यान के संपर्क टूट जाने और ईंधन के ना रहने पर भी कई हजारों साल तक ऐसे ही विचरते रहेंगे, जब तक कोई चीज इनसे टकराकर इन्हें नष्ट न कर दे। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वायेजर से आने वाली सिग्नल्स को पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वायेजर एक ब्रह्मांड में इतनी दूर पर है जहां शून्य अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि वायेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ था। आज 40 साल बाद भी वायेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली है। वायेजर मिशन से जुड़े एक और शख्स थे, मरहूम कार्ल सगन। सगन ने वायेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। वो मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले मिशन वाइकिंग का भी हिस्सा थे। उन्होंने बच्चों के लिए विज्ञान की कई दिलचस्प किताबें लिखी है, कई रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। यानी वायेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का पहला संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं, जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इसके साथ ही इस वायेजर यान में एक ग्रामोफोन भी मौजूद है, जिसके चलते हमारी धरती की कई सारी तस्वीरें मौजूद है। अगर आने वाले किसी समय में एलियन के हाथ लगता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में मानव सभ्यता भी निवास करती है। वायेजर का ऊपरी हिस्सा काफी मजबूत बनाया गया है, जिसके चलते 1 बिलियन साल बाद भी इसमें से डेटा निकाला जा सकता है। आज के समय में वायेजर एक मानव सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1989 में वायेजर 1 और 2 बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। दोस्तों, वायेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वायेजर से पता चलता है कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। एड स्टोन का कहना है कि वायेजर मिशन ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले ये लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है,
मगर वाइजर से आई तस्वीरों से पता चलता है कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर है। आज की तारीख में वाइजर मिशन की ओरिजिनल तस्वीरों को लंदन के कैनी मैरिज कॉलेज के लाइब्रेरी में रखा गया है, क्योंकि नासा ने इन तस्वीरों को डिजिटल कॉपी बना ली है। 1989 में वाइजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा, तो हमें पता चलता है कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प हैं। ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन की गीजर को देखने को मिला। सौरमंडल के लंबे सफर में वाइजर 1 और 2 ने इंसान को तमाम जानकारियों से लबरेज किया है। हमें पता चला है कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने ही मिशन हुए होंगे जिनसे इतनी सारी जानकारियां हासिल हुई है। वाइजर दुनिया के सबसे पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वाइजर को बनाने में इस्तेमाल हुई कई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फ़ोन और सीडी प्लेयर वाइजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वाइजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वाइजर मिशन का सबसे पहला लम्हा उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी जैसे दिखाई दी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वाइजर अंतरिक्ष यान की बैटरी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है, जो कि 2025 तक पावर सप्लाई करना बंद कर देगी, जिस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और इसमें लगे उपकरण का संपर्क हमेशा के लिए हमसे टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह ब्रह्मांड में घूमता ही रहेगा और जिसके चलते हम वाइजर से संपर्क कर नहीं पाएंगे, न वाइजर हमसे जुड़ पाएगा। इसके बाद यह मुसाफिर ब्रह्मांड में खो जाएगा जब तक कोई बाहरी वस्तु वाइजर से टकरा न जाए। तब तक ये यान ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। अंतरिक्ष यानों के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने आपको इस वाइजर मिशन की सारी जानकारियां दी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी अंतरिक्ष की जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। पिछली वीडियोस में हमने मंगल ग्रह में पानी की मौजूदगी को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी, जो कि आपको एंड स्क्रीन में नज़र आ ही रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें आगे बढ़ने में मदद करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित वीडियो को लगातार हमारे साथ जुड़कर देखते रहें। दोस्तों, आप अगली वीडियोस कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।